Hello students, welcome in a Dokes class. Today's my topic is reasoning related with the math Olympiad exam. जो आप ओलंपियाड का मैथ का एग्ज़ाम फिल किया है जिन्होंने बच्चों ने जिनका पेपर अक्टूबर नवंबर या 24 में आके होना है, उसके लिए मैं आपका क्वेश्चन लेके आई हूँ जो रीजनिंग के साथ रिलेटेड है। आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन पुट किए जाएंगे जो आज मैं आपको करवाऊँगी। तो आपने इन सम्स को ध्यान से देखना है कि कैसे सॉल्व करना है। बस ये आपको मेंटल चेक है आपका कि आपका दिमाग जो है, सम तो इजी होते हैं लेकिन कैसे करना है, इनको सॉल्व कैसे करना है, आंसर बीच में ही छिपा होता है। तो आपने इसको ध्यान से पहले रीड करना है, रीड करके एक दूसरे से रिलेट करना है, रिलेट करके ही आपने आंसर इसका ढूंढना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द सीक्वेंस। जैसे आपको सीक्वेंस जो है वो अरेंज करनी है। अरेंज कैसे करोगे आप? जैसे आपको दिया है डिश, कटिंग, कुकिंग, वेजिटेबल एंड मार्केट। तो आप इसको अरेंज कैसे करोगे कि सबसे पहले इसमें से कौन सा आएगा, फर्स्ट नंबर कौन सा आएगा, सेकंड नंबर कौन सा आएगा। तो ये आपको जो सम आएंगे वो MCQ आएंगे। MCQ मीनिंग कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे नंबर ए पे ऑप्शन होगा 5, 4, 3, 1 एंड 2। बी पे ऑप्शन है 4, 3, 1, 2 एंड 5। और सी पे आंसर का जो ऑप्शन है वो होगा 4, 5, 1, 2, 3 एंड सी ऑप्शन 1, 3, 5, 4 एंड 2। और आपके दिमाग में सबसे पहले ये होता है कि आप सब्जी जो है वो वेजिटेबल है वो सबसे पहले कहाँ लेके आओगे? मार्केट से। दूसरे नंबर पे मार्केट गए, सब्जी लेके आए, फिर उसको कट किया, फिर उसको आपने कुक करना है और फिर वो डिश तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या है? 4 नंबर, 5 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर उसके बाद आएगा 3rd नंबर, फिर आएगा 2 नंबर और फिर इसके बाद आएगा 1 नंबर। तो इस ऑप्शन में आपने ढूंढना है कि ये कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा 5, 4, 2, 3 एंड 1। तो इसको आपने आंसर लिख देना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है इफ़ ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, green is called red and red is called white, what is the color of sky? तो ऑप्शन इसके होंगे रेड, ग्रीन, ब्लू एंड वाइट। तो आपको ये पता है दिमाग में सबसे पहले ये लेके आना कि स्काई का कलर कौन सा होता है, क्योंकि आपको स्काई का कलर पूछा है उन्होंने, आपको जस्ट उन्होंने पजल किया है। तो आपको पता है कि स्काई का कलर कौन सा होता है? ब्लू। तो दिस इज़ अ आंसर। इसके बाद नेक्स्ट का सम है व्हाट नंबर विल कम नेक्स्ट इन गिवन पैटर्न। आपको एक पैटर्न दिया है, उसमें जो जो नंबर दिए हैं उसमें आपने पैटर्न में देखना है कि कौन सा नंबर जो है वो ठीक है। जैसे 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9, 3 एंड ये आपने नंबर देखना है। तो इसके ऑप्शन दिए हैं 5, 3, 9, 7, 5, 7
एंड 3 1। ठीक है, इसके जो ऑप्शन दिए हैं उसमें ऑप्शन में आपने देख के करना है। सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये सीक्वेंस कैसे बनाई गई है और ये आगे इसकी सीक्वेंस कैसे आएगी। 3 5 7, 3 5 7 और 3 के आगे क्या है, 5 है, 7 है, तो जहाँ आ जाएगा 5 और 7, तो इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ द English alphabet which letter is on 10th from right. If the English alphabet given, which letter is on the 10th from the right, और आपको ऑप्शन दिए हैं G H S एंड R। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट 26, तो आपने उस सीक्वेंस में ही पहले ABC को लिख लेना, फिर उसको राइट साइड से शुरू करना है और जो 10th नंबर पे आएगा वो आपने देखना है कि कौन सा वर्ड है। तो 10th नंबर पे आता है R। कौन सा आता है, R। एक बार आप ABC लिख के उसको देखना और फिर समझना, ठीक है। उसके आगे क्वेश्चन है, इफ़ I am an even two-digit number, I have 7 in the 10th place, then I am greater than 77. What I am। कहते कि ए जो इवन डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर दिया हुआ है उसमें जो 7 है वो 10th प्लेस पे है। 10th क्या होता है, जैसे 1s और 10th आता है, ठीक है। और आई एम द ग्रेटर देन 77, इवन नंबर भी होना चाहिए और 77 से ग्रेटर भी होना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है 78, 76, 74 एंड 80। तो आपका ये है कि वो 10th प्लेस पे भी होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए और 77 से ऊपर भी होना चाहिए। 76 भी छोटा होता है, 8 में 7 प्लेस वैल्यू नहीं आ रही 10th उसकी। 74 भी छोटा होता है और इसका आंसर क्या आएगा, 78। आपने पहले चारों ऑप्शन चेक करने हैं, जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो आई थिंक all are understand these type of questions and attempt carefully in exam. Please subscribe my channel and share and like my video. Thank you.